हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? सर हम सब अच्छे हैं। ओके, वेरी गुड जी। सर आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज हमें क्या करना है? तो आज हमें करना है एक्सरसाइज नंबर 3.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और उसके साथ साथ हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था। ठीक है, जर्नल फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और उसके साथ साथ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और साथ के साथ आपको कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ मैट्रिसेस बताई गई थी। ठीक है ना, तो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अगर उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है एक्सरसाइज नंबर 3.1 की, तो पहले आप उसे देखें और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 3.2 की वीडियो स्टार्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। आज हम मैट्रिक्स में ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। सर ऑपरेशन क्या होता है? बेटा ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट? तो हमें क्या सीखना है इसमें? प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह सीखना है मैट्रिसेस के केस में। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लस से, एडिशन से, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट वन है ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन। तो एडिशन के केस में देखो क्या होता है? एडिशन इज डिफाइंड। एडिशन इज डिफाइंड। सर डिफाइंड का मतलब एडिशन हम तब निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं? व्हेन इट इज कैलकुलेटेड। इसे कब कैलकुलेटेड किया जा सकता है? किया जाता है। ठीक है, तो कब किया जा सकता है या किया जाता है? एडिशन इज डिफाइंड व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर टू मैट्रिसेस जो हैं, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, और उसका ऑर्डर अगर सेम नहीं है, अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो वो दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस नहीं कर सकते। उन दोनों मैट्रिक्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता, उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन नहीं निकाला जा सकता। क्लियर हो गई है आपको बात? यस सर, हो गई। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में यही है कि एडिशन इज डिफाइंड व्हेन ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो अगर टू मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होगा ना, तभी हम क्या कर सकते हैं? तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 4 6, और हमें बी मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारी क्या है? 2 1 1 1। तो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2 है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2 है। तो देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इनको क्या कर सकते हैं? हम इनको प्लस कर सकते हैं। और प्लस हम कैसे करते हैं? हम प्लस करते हैं सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। A11 को B11 के साथ करेंगे, A12 को B12 के साथ करेंगे। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 1 ये भी 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये A22 है, ये B22 है, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। ओके, तो हमें इस तरीके से इसको ऐड करना है। ठीक है सर, आ गया, हमें ऐड करना आ गया। ओके जी, वेरी गुड। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो प्रॉपर्टीज के केस में हमें क्या क्या पढ़ना है और होती क्या है? रूल्स होते हैं, सम बेसिक रूल्स। तो सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ देखो आपने 6th 7th 8th इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सभी के केसेस में पढ़ा है। तो अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर हमें मैट्रिसेस के केस में पढ़ना है। किस केस में पढ़ना है? मैट्रिसेस के केस में पढ़ना है। तो देखो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया a + b को, a + b मैंने निकाला, या फिर मैं b को पहले लिख लूं और a को बाद में लिख लूं, b + a निकालूं, दोनों क्या इक्वल होंगे? यस सर होंगे। तो अगर दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो अप्लाई होता है। जैसे 2 + 3 = 3 + 2 होता है, इसी तरीके से मैट्रिसेस में भी क्या होता है कि आप a को b के साथ प्लस करो या b को a के साथ प्लस करो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना? ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में ना टोटल हमारे पास 3 मैट्रिसेस होंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ में तो हमारे पास 2 मैट्रिसेस होंगी, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में कितनी मैट्रिसेस होंगी? 3 मैट्रिसेस होंगी। तो इसमें हमें करना क्या है? पहले हमें फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को प्लस करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको हमें थर्ड मैट्रिक्स के साथ उसे प्लस कर देना है। ठीक है, ये तो एलएचएस हो जाएगा। और आरएचएस में हमें क्या करना है? पहले लास्ट के 2 नंबर्स को हमें प्लस करना है, और उसका जो आंसर आएगा उसको हमें फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ प्लस कर देना है। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि एलएचएस का आंसर आरएचएस के आंसर के इक्वल है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है।
हम ये क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं तो हम वहां देखेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद है एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी, देखो एडिटिव आइडेंटिटी कहां पर एग्जिस्ट करती है। जैसे देखो आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा कि 1 + 0 है या 0 + 1 है, क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा नंबर जिसमें अगर हम कोई भी नंबर प्लस करें तो उससे उसका आंसर चेंज नहीं होगा, तो वो नंबर कौन सा होता है 0 होता है। तो यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स होगी 0 मैट्रिक्स। तो अगर देखो मैं ए में ना 0 मैट्रिक्स को प्लस कर दूं तो ए मैट्रिक्स ही आएगी, या फिर 0 मैट्रिक्स में मैं ए को प्लस कर दूं, ए में 0 को प्लस करूं या 0 में ए को प्लस करूं, बात तो सेम है। तो आंसर क्या आएगा ए आएगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। जैसे 1 + 0 या 0 + 1 = 1 होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर a + 0 मैट्रिक्स करो या 0 मैट्रिक्स + a मैट्रिक्स करो, वो किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो मैट्रिक्स और उसका नेगेटिव, उन दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या आ जाए, उसका सम 0 आ जाए। उन दोनों को प्लस करें तो उसका सम क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हम कहते हैं कि वो उसका इनवर्स है, क्या है एडिटिव इनवर्स है। तो अगर ए मैट्रिक्स ए में दे रखी है और उसका अगर हम नेगेटिव निकालें, सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम दोनों को प्लस करें और उनको प्लस करने पर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि एडिटिव इनवर्स है ए मैट्रिक्स का। जैसे देखो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -2, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -3। तो ये आपने नंबर्स के केस में पढ़ा है। अब आपको यहाँ पर किस केस में पढ़ना है, यहाँ पर आपको मैट्रिसेस के केस में पढ़ना है। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई आएगा, दो सिंपल, ओके। तो ये हमने किया, इसका कॉन्सेप्ट कर लिया एडिशन के केस में, ठीक है ना। अब हम इसके 1-2 क्वेश्चन समझते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबट्रैक्शन का, ओके। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं एडिशन जो मैंने आपको बताया है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सेकंड के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है a b - b a प्लस a b b a। हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या एडिशन डिफाइन है। अगर एडिशन डिफाइन है तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 रोज है 2 कॉलम है। इसका भी ऑर्डर है 2/2, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। और प्लस हम कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस करना है। a + a 2a, b + b 2b और -b + b ये 0, a + a ये भी 2a। तो इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है, राइट। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ये सेकंड पार्ट। और इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम ही है, प्लस करना है। तो दोनों का ऑर्डर तो सेम ही है 2/2 2/2। तो आप इसे पहले अपने आप से ट्राई करें फिर उसके बाद देखें, ठीक है ना। तो इसको प्लस करते हैं। तो ये है a² + b² + 2ab। a² ये क्या आएगा, a² + c² - 2ac। इसमें अगर आप देखेंगे तो b² + c² और प्लस 2bc। इसे आप करेंगे तो a² + b² - 2bc, राइट, ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इसमें ना आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab। तो क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, a + b होल पावर 2 और ये a² b² + c² + 2bc। तो b + c, राइट, b + c रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 2 और ये a - c की होल स्क्वायर और ये आ जाएगा a - b की पावर 2। तो ये लो, ये इस तरीके से है। इसी तरीके से ये है इसका थर्ड पार्ट में मैं क्या ऑर्डर दे रखा है, तो 3 रोज है 1 2 3, कॉलम भी 3 है 1 2 3 और इसमें भी देखिए इसमें भी 3 रोज है और 3 क्या है, कॉलम है। तो इसमें क्या है, इसमें भी ऑर्डर सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो -1 + 12 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0। उसके बाद 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या हो रहा है, जो उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, अगर 2/2 इसका ऑर्डर है, 3/3 इसका ऑर्डर है, उसका भी 3/2 3 ऑर्डर है। तो जो आंसर आ रहा है उसका भी ऑर्डर क्या है, उसका भी ऑर्डर है 3/3, ठीक है ना। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ओके। तो ये आप अपने आप कर रहे हो, हाँ सर अपने आप कर रहे हैं, करो फिर, इधर क्यों देख रहे हो, करो अपने आप। तो क्या करना है, देखो cos² x + sin² x और इसको भी प्लस कर दो, ये भी आ जाएगा sin² x + cos² x। इसे भी प्लस करो,
इसको इसके साथ प्लस करोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये प्लस करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब ये तो आइडेंटिटी मुझे बता, ये फॉर्मूला तो बताने की जरूरत नहीं है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इन सब की जगह आप क्या रख दो, इन सब की जगह 1 रख दो, सारे के सारे सेम ही है, तो ये लो 1 1 1 1। तो आपको एडिशन क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट ऑपरेशंस का। अभी आपने एडिशंस के बारे में सीखा, आप देखिए डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। तो डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस की केस में क्या होता है, हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आपस में माइनस कर सकते हैं अगर उसका ऑर्डर सेम है। सर यही से एडिशन में भी था, हाँ जी, यही सेम केस एडिशन के केस में और यही सेम केस किस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, डिफरेंसेस के केस में, ठीक है। तो डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को आपस में माइनस कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेट से a माइनस बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 2 3 4 और यहाँ क्या गिवन है 1 0 0 1 और हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो देखो क्या इसका ऑर्डर सेम है, अगर इसका ऑर्डर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे माइनस कर सकते हैं, डिफरेंस इसका निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 1 3, राइट। तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस एक्चुअली इसमें कुछ नहीं होता है, डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का हम एडिटिव निकाल लेते हैं पहले और फिर हम उसको एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, एड ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि कोई भी 2 हमें मैट्रिसेस गिवन है तो हमने उसका क्या किया है, आप माइनस कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया, ओके। तो ये था डिफरेंस, ये इतना ही है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर मीन्स अ कांस्टेंट नंबर, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या सीखना है, अभी हमें सीखना है कि अगर हमें किसी भी कांस्टेंट नंबर को किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, हमें एक कांस्टेंट नंबर को किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, राइट। हमें कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर का मतलब मैंने आपको बताया कांस्टेंट होता है। तो हमें जैसे ए गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सपोज करो हमें के ए फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, स्केलर नंबर है, तो 2 3 4 5 को हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k 3k और 4k और 5k। इस तरीके से आपको करना है, क्या करना है, अगर कोई भी स्केलर नंबर मैट्रिक्स के बाहर है ना, तो वो सारे जितने भी इसके मेंबर हैं, एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, क्या होंगे, वो सभी से मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल, बस, ओके। इतना ही है। इसके बाद इसकी एक कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें ऑलमोस्ट सभी में सेम है। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर के है और ब्रैकेट में ए मैट्रिक्स में गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले प्लस कर लें और फिर उसको के से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा के को पहले हम ए से भी मल्टीप्लाई कर लें और के को पहले हम बी से भी मल्टीप्लाई कर लें और फिर दोनों को प्लस कर दें, तो दोनों से आंसर क्या होगा, दोनों से आंसर सेम ही होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन के और कुछ पार्ट्स हम देख लेते हैं डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट का ये फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है ए बी को। तो ए को हमें क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए यहाँ पर हमें गिवन है 2 4 3 2 और बी हमें गिवन है 1 3 माइनस 2 5, राइट। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, फटाफट चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है, सर इसका ऑर्डर है 2/2, वेरी गुड। इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या है, सर इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो देखो क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, क्या पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम क्या दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यस सर है। तो क्या हम ए बी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ए बी को क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, यस सर किया जा सकता है। तो करें, देखो करना कैसे है, अब आपको सबसे पहले ना इसका ऑर्डर आपको पता लगा लेना। देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, जो यहाँ पर रह गया ना रिमेनिंग है वो क्या है 2 और इसमें कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर आने वाला है हमारा 2/2। क्या ऑर्डर आने वाला है 2/2। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका ये एलिमेंट का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है 1 1। क्या नाम होता है 1 1, A11। तो A11 का मतलब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो को आपको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ होगा मल्टीप्लाई, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 into 1 करो, 2 into 1, ठीक है। और उसके बाद प्लस 4 into -2, 4 into -2। इसी तरीके से नेक्स्ट भी करो, तो नेक्स्ट क्या आएगा, आप फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया, आप क्या करेंगे, ये है फर्स्ट रो और ये है सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये क्या है सेकंड कॉलम। तो आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से साथ करो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखते हैं हम A12 लिखते हैं इसलिए।
तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो 2 इंटू 3, उसके बाद 4 इंटू 5। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझे। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है। जितने भी कॉलम्स हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो A11 यहाँ आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यहाँ आता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर A13 उसके अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, तो ये है इसमें। अब उसके बाद क्या है, अब सेकंड रो को भी फर्स्ट से करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड से करना है, फिर सेकंड रो को थर्ड से करना है, फिर सेकंड रो को फोर्थ से करना है। जितने भी उसमें कॉलम है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आता है ना A21, तो 21 लिखो, सेकंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 1 क्या आएगा, 3 इंटू 1, और 2 इंटू -2 क्या आएगा, 2 इंटू -2। अब उसके बाद सेकंड को सेकंड से कर लो, सेकंड को सेकंड से कर लो तो 3 इंटू 3 क्या आएगा, 3 इंटू 3, और 2 इंटू बोलो 2 इंटू 5। सर हम कैसे बोल सकते हैं, बोलो भाई बोलो। ठीक है ना, आ गया समझ आपको? हाँ सर आ गया। ओके, तो ये देखो, ये आ गया 2, ये आ गया 4, -8, तो 2 -8 कितना आ गया, -6, और ये आ गया 6, और ये आ गया 20, तो 6 + 20 26, ये 3, ये -4, 3 -4 -1 9, और ये 10, तो 9 + 10 कितना होता है, 19। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें ए बी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ए बी। सर एक बात बताओ, पूछो क्या हम बी ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें? आप चेक करो ना, मैं क्या बताऊं, आप खुद चेक कर लो। ठीक है, तो सर आप एक बार करके दिखाओ, ये लो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो बी ए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी ए, तो बी को ए से मल्टीप्लाई कर लो। बी ए हमारा 1 3 -2 5, और ए क्या है, ए है 2 4 3 2, क्या है 2 4 3 2। तो इसको पहले ये चेक करो, अगर जरूरी नहीं है, अगर ए बी डिफाइन है तो बी ए भी डिफाइन होगा। सर ये क्या है, अगर ए बी डिफाइन है ना, ए बी, तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि बी ए भी डिफाइन होगा। ओके सर, इसका मतलब ये है कि अगर ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि बी ए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो चेक कर लो, बी को पहले मैंने लिखा है, फिर उसके बाद ए को लिखा है, तो इसका ऑर्डर है 2/2, और इसका भी ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या नंबर ऑफ रो के इक्वल है? यस सर है। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे? यस सर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, इसका ऑर्डर आने वाला है 2/2। देखो पहले लिख लिया करो, इसमें कितनी रोज है, इसमें कितने कॉलम है, वो यहाँ पर लिख दो। तो करना कैसे मल्टीप्लाई है, सर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। बताओ फिर आप पहले बताओ, ठीक है ना, फिर मैं करूंगा। सर ठीक है करो। तो ये देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। आप बता रहे हो ना, ठीक है ना, देखना चेक करना आप सही बता रहे हो गलत। तो 1 को 2 से करना है, 1 को ये लो 2 से कर दिया, फिर 3 को 3 से करना है, प्लस 3 इंटू 3। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो तो 1 को 4 से करोगे, और फिर 3 को 2 से करोगे, तो ये आ गया 1 2। फिर उसके बाद 2 1 लाना है, तो सेकंड को फर्स्ट कॉलम से करो तो -2 इंटू 2, और ये 5 इंटू 3 5 इंटू 3। उसके बाद अब सेकंड को सेकंड से करो तो -2 इंटू 4 और 5 इंटू 2। ठीक है ना, 5 इंटू 2। तो ये क्या आ गया देखो, 2 + 9 11, ये 4 + 6 10, ये -4 + 15 11, और -8 + 10 2। आप चेक कर लो, क्या ए बी और बी ए इक्वल है? नहीं है सर, ए बी और ये देखो, ये बी ए का आंसर आया ना, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, जो यहाँ पर रिमेनिंग था और यहाँ पर रिमेनिंग था। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थी 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने रह गए थे 2, तो इसका ऑर्डर इसलिए इसका 2/2 है। ठीक है, तो आपने चेक किया कि ए बी की जो वैल्यू है, जो ए बी हमने निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस जो हमने किया है, वहां पर बी ए और ए बी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ते थे, आपने इंटीजर्स रैशनल नंबर सभी के इसमें पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे देखो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 6 आता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी 6 आता है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। अगर हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ और आंसर आता है, और बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ और आंसर आता है। तो इसलिए क्योंकि दोनों का आंसर डिफरेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो कॉम्यूटेटिव है ना, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं है। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं करती मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन के केस में। क्लियर हो गया आपको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी ए। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया ना, 2/2 मैट्रिक्स को 2/2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके। अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं सर, इसे हम अपने आप करेंगे देन। ठीक है बेटा,
तो ये आप अपने आप कर लेना। सर आपको कैसे पता लग जाता है कि हम ये कह रहे हैं? बेटा बस मुझे पता लग जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे अपने आप अटेंड करें, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट को। तो अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं जरा सेकंड पार्ट में किस तरीके से है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, ये है आपका सेकंड पार्ट 1 2 3 2 3 4। पहली मैट्रिक्स में ये गिवन है, दूसरी मैट्रिक्स ये गिवन है। क्या हम सबसे पहले चेक करें क्या यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है, चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/1। देखो 3 रोज है, 1 2 3 कॉपीज की लाइन, कितनी लाइनों में आपने इसको लिखा? 3 लाइन्स में लिखा है, तो 3 रोज हो गई। और कॉलम कितने हैं? 1, तो 3/1। इसका इसमें देखो इसमें कितनी रोज है? 1, और कॉलम कितने हैं? 3, तो इसका है 1/3। क्या चेक करो? क्या सर क्या चेक करना है? क्या इसका नंबर ऑफ कॉलम, क्या इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है? मैंने आपको पहले ही बताया हमेशा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करो। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो क्या आएगा, आंसर का ऑर्डर भी सर बता सकते हैं ना? हाँ जी बेटा, आंसर का ऑर्डर भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 3, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई कैसे करना सिखाया था कि फर्स्ट रो को हमें फर्स्ट कॉलम से करना है। A11 होता है, फिर A12 होता है, फिर A13 होता है। तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। और फर्स्ट कॉलम में भी कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। सर ये तो बहुत आसान हुआ। अगर सर एक से ज्यादा होते हैं तो फिर हमें मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस भी करना होता है। अब इसमें तो एक सिंगल एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 1 को 2 से किया 2 आ गया। फिर फर्स्ट को सेकंड से करो, 1 को 3 से किया 3 आ गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करो, 1 को 4 से किया 4 आ गया। आप सेकंड को करो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 × 2 4 आ गया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, 2 × 3 6 आ गया। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करो, 2 × 4 8 आ गया। ठीक है, ये सर आ रहा है समझ? ओके। तो अब उसके बाद देखो थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 3 × 2 6 आ गया। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से किया, 3 × 3 9 आ गया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से किया तो 3 × 4 12 आ गया। सर ये तो बहुत आसान था। यस, ठीक है ना, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ना आपको? ओके। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट सर आप कराओगे, हम करेंगे? बताओ सर। मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है ना, ये और मैं करा देता हूँ। फिर आप इसके रिमेनिंग पार्ट आप ट्राई करना, जितने भी मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 2/2। क्या है इसका ऑर्डर? 2/2। ओके। उसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है देखिए 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं? कॉलम देखो 1 2 3, तो 3 कॉलम है। ठीक है सर। सर क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें, हाँ क्या आप चेक नहीं करोगे? मैंने आपको बताया ना, अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले सर हम उससे चेक करेंगे। तो करो चेक। इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम क्या नंबर ऑफ रो के इक्वल है? यस सर है। सर इसका ऑर्डर हम बताएंगे। बताओ, आप बताओ, बार बार बीच में बोलते हो हम बताएंगे हम बताएंगे, बताओ सर। नाराज ना तो नहीं बेटा, बताओ क्या आएगा इसका ऑर्डर? सर इसका ऑर्डर आएगा 2/3। ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? देखो 2/3 आएगा ना, या पहले ही पता लगा लिया करो, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 1 को 1 से करेंगे, 1 × 1, और -2 को 2 से करेंगे, -2 को 2 से करेंगे। देखो इसमें ऐसा नहीं आया था, क्योंकि इसमें एक रो में एक एलिमेंट था और एक कॉलम में भी एक एलिमेंट था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक सिंगल रो में 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट को 2 एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 को 1 से करेंगे और -2 को 2 से करेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, तो 1 × 2, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं? सर नहीं, अभी डायरेक्ट मत देखो। ओके ओके ओके। तो फर्स्ट रो को सेकंड से कर रहा हूँ 1 × 2, और -2 को 3 से करूंगा, तो ये क्या आएगा? -2 × 3। उसके बाद देखो लास्ट अब फर्स्ट रो को थर्ड से करो, तो 1 × 3, और फिर इसको भी इससे करो, तो ये क्या आएगा? -2 × 1। ठीक है ना, क्या आएगा? -2 × 1। अब उसके बाद सेकंड को भी ऐसे करेंगे सेम। तो सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। तो 2 × 1 2 × 1 और 3 × 2। ध्यान से समझना। फिर सेकंड रो को क्या करना है? सेकंड कॉलम से, तो 2 × 2 2 × 2 और 3 × 3। ठीक है सर। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करो, तो 2 × 3 + 3 × 1। तो ये क्या आ गया? देखो ये आ गया 1 -4। ये क्या आ गया? डायरेक्ट लिख दो सर। ओके, ठीक है। तो 1 -4 -3, ये आ गया 2, ये आ गया 6, 2 - 6 -4, ये 3 - 2 1। उसके बाद 2 + 6 8, ये 4 + 9 13, ये 6 + 3 9, और इसका ऑर्डर आपने पहले बता दिया था 2/2। तो अब आया आपको समझ? हाँ सर आ गया। तो करो फिर आप इसके रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप से ट्राई करो, ठीक है ना। मैं आपको एक पार्ट और इसका कराता हूँ, लेकिन पहले आप अपने आप से ट्राई कर लो।
ओके, अगर कोई डाउट होगा ना तो आगे देख लेना, ठीक है ना। अदरवाइज पहले आप अपने आप से एटलीस्ट ट्राई किया करो। देखो ट्राई, मैथ्स में ट्राई करना बहुत जरूरी है, तो आप पहले अपने आप से सारे क्वेश्चन ट्राई किया करें, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, उसके बाद आप वीडियो देखा करें, ठीक है ना। सर साथ में एक बात और बताओ, ये आपने साइड में क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा ये मैंने क्या लिखा हुआ, ये मैंने आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, उसके बेसिक रूल्स। तो इसी तरीके से ना यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन के केस में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो वो क्या है? एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या कहता है कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4। सर आपने इसमें डिफरेंट क्या कहा है? देखो डिफरेंट ये है कि इसमें ना पहले में पहली दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। और उसमें क्या करना है? उसमें पहले लास्ट की 2 मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर लो, उसका जो आंसर आएगा उसको पहली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। सर तो बेटा इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। चाहे आप इस तरीके से आंसर निकाल लो या इस तरीके से आंसर निकाल लो, दोनों के क्या आएंगे? आंसर इक्वल आएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर क्या होता है? अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के केस में क्या होता है? यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन होना है, ठीक है। तो ए और बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? पहले प्लस कर लो, फिर ए से इसको मल्टीप्लाई कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो? ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो और ए को सी से मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों का आंसर जो होगा वो सेम आएगा, ठीक है। और ये भी आप सेम ही है, ए प्लस बी इंटू सी। पहले प्लस कर लो, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो और बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि इसमें अप्लाई होता है। और लास्ट वाला क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। इसका बाद में भी यूज होगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है? देखो अभी इसमें क्या आपने नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर इन सभी के केस में, इंटीजर्स के केस में क्या पढ़ा है कि मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है? देखो एक कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके वही आंसर ला दे। बताओ क्या होता है? सर 1 होता है। देखो 1 को 2 से करते हैं 2 आता है, 1 को 3 से करते हैं 3 आता है, 1 को 4 से करते हैं 4 आता है, ठीक है ना। तो 1 क्या होती है? 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है फॉर एनी नेचुरल नंबर, राइट। अब उसके बाद इसमें देखो, इसमें क्या है? मैट्रिक्स के केस में तो यहाँ पर 1 जो होता है ना वो आई को जनरली हम यहाँ पर 1 के जैसा ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? क्या यहाँ पर एग्जिस्टेंस है मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी? यस एग्जिस्ट है। तो वो क्या है? वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना। सर क्या हम अपने आप से इसको चेक करें, मल्टीप्लाई करके देख लें? हाँ, आप अपने आप से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। आई को ए से मल्टीप्लाई करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी ना फर्स्ट क्लास में, क्या होती है? 1 0 0 1, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी एक सिंगल मैट्रिक्स आप एज्यूम कर लो अपने माइंड में और उसको आप मल्टीप्लाई करो। तो आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे ना, या ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि जो आपने ए मैट्रिक्स एज्यूम की हुई है ना वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या है? क्या यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? हाँ करती है। और वो क्या होती है? आई होती है। क्या होती है? आई होती है। तो अब मैं आपको कराता हूँ इसका एक 1 और 2 पार्ट और करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप ट्राई अपने आप करना। सो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं 3rd का 4th पार्ट और देखते हैं इसमें किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका भी ऑर्डर क्या है? 3/3। तो चेक कीजिए क्या इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या नंबर ऑफ रो के इक्वल है? हाँ सर है। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होती है तो उस केस में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होता है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या आता है? देखो इसका ऑर्डर क्या होगा वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 3/3। तो हम करते क्या है? फर्स्ट रो को सबसे पहले A11 आता है, A12 आता है, A13 आता है, राइट। क्योंकि इसका ऑर्डर हमें पता लग गया है। तो A11 A12 A13 आएगा, A21 A22 A23 आएगा, A31 A32 और A33 आएगा। तो ये टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट्स आने हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 1 हो गया 2 और 3 इंटू 0 हो गया 0 और 4 इंटू 3 हो गया 12। याद रखना फर्स्ट वाले नंबर को फर्स्ट से करना है, फर्स्ट वाले सेकंड वाले नंबर को सेकंड से करना है और थर्ड वाले नंबर को थर्ड से करना है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिपीट नहीं होगा किसी भी एलिमेंट के साथ, ओके। अब उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो। तो 2 को 3 से करोगे -6, फिर उसके बाद 3 को हमने 2 से किया +6 आ गया और 4 को 0 से किया तो 0 आ गया। आप करो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो 2 को 5 से किया तो 10 आ गया, फिर 3 को 4 से करो तो ये 12 आ गया और 4 को 5 से किया तो क्या आ गया? 20 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? 20। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। आप सेकंड रो को भी फर्स्ट से करो, सेकंड रो को सेकंड से करो, सेकंड रो को थर्ड से करो। तो 3 इंटू सेकंड रो को फर्स्ट से कर रहे हैं, 3 इंटू 1 3 आ गया, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15,
उसके बाद आप करो सेकंड रो को, थर्ड कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 इंटू -3 -9, 4 इंटू 2 +8, 5 इंटू 0 0। फिर करो सेकंड को थर्ड से, तो 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16 और 5 इंटू 5 25। ओके, अब उसके बाद थर्ड रो को भी फर्स्ट कॉलम से करो, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18। ये हमने थर्ड रो को फर्स्ट से किया। अब थर्ड रो को करो सेकंड से, तो 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 +10, 6 इंटू 0 0। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से कर दो, तो 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20 और 6 इंटू 5 30। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 + 12 14, ये 0 और ये आ गया 22 42 और उसके बाद ये आ गया 18, ये -1 और ये 31 और 56 और ये आ गया 22, ये आ गया -2 और ये 40 और 30 70 और इसका ऑर्डर है 3/3। आ गया समझ? हाँ सर आ गया सर, ये हमने पहले ही अपने आप ही कर लिया था। ओके, जिस स्टूडेंट ने पहले अपने आप किया था उसके लिए वेरी 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 गुड। ओके सर, थैंक यू सर। सर हम सबने कर लिया था। ओके, सभी के लिए गुड। तो अब हम कर रहे हैं इसका 6 पार्ट और हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें ऑर्डर चेक कर रहे हैं। तो इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3/2। क्या देखो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है। हाँ सर, इसमें भी इक्वल है। तो क्या ए बी डिफाइन है, क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हो। इसका ऑर्डर बताओ क्या आएगा, मैं नहीं बताऊंगा सर। इसका ऑर्डर आएगा 2/2। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 है और उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने रह गए हैं, 2 रह गए हैं। तो ये 2 और ये 2, पहले हम इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो करो इसको मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 को 2 से किया 6 आया, -1 को 1 से किया -1, 3 को 3 से किया 9। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, 3 को -3 से किया -9, इसको इससे किया +0 और 3 को 1 से किया तो ये आ गया 3। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से करो, तो ये आ गया -2, इसको इससे किया 0 और ये 3 2 6। ठीक है, अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करो, तो इसको इससे किया, ये 3 आ गया। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ किया, 0 आ गया। 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। तो फाइनल आंसर 6 + 9 15 -1 14, 9 और ये -6, ये 4 और ये 5। तो आया आपको समझ? तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। किसके बारे में? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हमने एडिशन के बारे में सीखा, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा, उसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा और उसके बाद हमने उन सभी की प्रॉपर्टीज भी देखी और साथ ही साथ 2 मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने वो भी समझ लिया। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो टिल देन आप इसे रिवाइज करें और आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।